का विषय है LIC का न्यू जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736। दोस्तों, LIC का जीवन लाभ प्लान LIC के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली पॉलिसी में से एक है। जीवन लाभ प्लान पहली बार 2016 में मार्केट में आया था। उस समय इसका टेबल नंबर 836 था। उसके बाद इसका टेबल नंबर बदलकर 936 हुआ। उसके बाद कुछ बदलाव के साथ अक्टूबर 2024 में इसका टेबल नंबर 736 हो गया है। दोस्तों, जीवन लाभ का टेबल नंबर जरूर बदलता रहा है, लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि यह पॉलिसी LIC की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली पॉलिसियों में से एक रही है। इसी कारण से यह सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी में से भी एक रही है। आज इस वीडियो में हम जीवन लाभ टेबल नंबर 736 को डिटेल में जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जीवन लाभ पॉलिसी की जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जीवन लाभ पॉलिसी किसके लिए है। यदि आप LIC की अच्छी रिटर्न देने वाली लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। यदि टैक्स सेविंग के पर्पज से पॉलिसी लेना चाहते हैं तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट आपको इनकम टैक्स में मिलती है, और साथ ही साथ इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मैच्योरिटी का भुगतान होता है या क्लेम का भुगतान होता है वह भी पूर्णतः टैक्स फ्री होता है। कुल मिलाकर यदि पॉलिसी लेने का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं भी है तो भी आप इस जीवन लाभ प्लान को ले सकते हैं। यह पॉलिसी आपको लिक्विडिटी का भी ऑप्शन देती है। यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन भी ले सकते हैं। यह एक लिमिटेड प्रीमियम की पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत आप जितने वर्ष तक की पॉलिसी लेंगे उससे कुछ कम वर्षों तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत LIC आपको दो प्रकार के बोनस देती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस। आपकी पॉलिसी जितने ज्यादा पीरियड तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। इस बोनस का भुगतान 15 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि की पॉलिसी की मैच्योरिटी या पॉलिसी के अंतर्गत 15 वर्ष या उससे ज्यादा अवधि के बाद क्लेम आने पर इसका भुगतान होता है। जीवन लाभ पॉलिसी एक नॉन लिंक प्रोडक्ट है, मतलब शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 8 वर्ष, मतलब 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नाम पर यह पॉलिसी नहीं ली जा सकती। मैक्सिमम एज एट एंट्री 59 वर्ष है, मतलब 59 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी वह है 75 वर्ष। पॉलिसी टर्म, पॉलिसी के अंतर्गत 3 पॉलिसी टर्म अवेलेबल है, जिसका चुनाव आप अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। पहला पॉलिसी टर्म 16 वर्ष का है, दूसरा पॉलिसी टर्म 21 वर्ष का है और तीसरा पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए आपको 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। 21 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है और 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए आपको 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। मिनिमम सम एश्योर्ड, जीवन लाभ पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं राइडर्स के बारे में। राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि यह पॉलिसी आप अपने बच्चों के नाम पर ले रहे हैं तो इस राइडर को जरूर ले, ताकि प्रीमियम भरने वाले अभिभावक के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाए। अगर आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसकी वीडियो जरूर देखें। मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LIC के जो भी राइडर्स हैं उसे किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो उसके टर्म्स, कंडीशन और बेनिफिट सेम ही रहेंगे। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर कमल, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736 की पॉलिसी लेते हैं, जिसका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 25 वर्ष का चुनाव किया है। चूँकि यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है, मिस्टर कमल 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर कमल मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 4175 रुपए होगा। यदि मिस्टर कमल एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम 49,039 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर कमल 16 वर्ष में टोटल 7,85,703 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। 16 वर्ष के बाद प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट ऑन रहेगा और अगले 9 वर्ष तक मिस्टर कमल को किसी प्रकार का कोई भी प्रीमियम नहीं भरना है। पहले पॉलिसी की मैच्योरिटी देखते हैं। जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी
कि मिस्टर कमल की उम्र जब 60 वर्ष होगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर कमल को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस 11,75,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपए, टोटल 26,25,000 रुपए मिस्टर कमल को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर कमल ने लगभग 7,85,000 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें लगभग 26,25,000 रुपए मिले। दोस्तों, यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के बोनस रेट के आधार पर है, अतः आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है। यहाँ पर मिस्टर कमल यदि मैच्योरिटी एक साथ ना लेकर 10 वर्ष तक हर साल ईयरली पेंशन के रूप में लेते हैं तो उन्हें हर साल 3,23,768 रुपए अगले 10 साल तक मिलेंगे। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी मिस्टर कमल के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट के रूप में सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए वह तो मिलेगा ही, साथ में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्ष तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा और ये डेथ बेनिफिट का अमाउंट जो भी मिलेगा यह पूर्णतः टैक्स फ्री होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम भरने के लिए अतिरिक्त समय और इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी उसका भुगतान करती है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है और यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट का चुनाव किया तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी के 1 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा, इसलिए सोच समझ कर उतने ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले ताकि सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। लोन फैसिलिटी। जीवनानंद पॉलिसी आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 1 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। आप इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन ले सकते हैं और इस लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है, इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई तो इस पॉलिसी को आप 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाया प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू। यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 1 वर्ष इससे अधिक अवधि तक प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे और पॉलिसी बंद करने की सोच रहे हैं या आप LIC का भी करता है और आपका कोई कस्टमर पॉलिसी बंद करने की सोच रहा है तो पेड अप वैल्यू के बारे में जानकारी हासिल करें और उन्हें हेल्प करें। पॉलिसी कंटिन्यू करने में काफी मदद करेगी। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 86 के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है और मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो यह थी जीवन लाभ पॉलिसी की जानकारी। यदि आपके पास कोई सवाल है या सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।